जय हिंद। आर भारत एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल रात को हमारे पास एक सनसनीखेज वारदात, दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सूरत के कडोदरा में प्रियंका ग्रीन सिटी में, और यहाँ पे कल रात को एक व्यक्ति को पकड़ा जाता है। इस जगह पे जहाँ पे अभी हम मौजूद है, एक व्यक्ति को पकड़ा जाता है और उस व्यक्ति को मार कर इस तरीके से मारा जाता है कि अधमरा कर दिया जाता है। और उसके पीछे का वजह ये बताया गया कि उसको चोर समझ के पकड़ा गया था। जब लोगों ने उसे पकड़ा तो उसके पॉकेट में कुछ पेचकस वगैरह, टेस्टर वगैरह या फिर ऐसे कुछ औजार मिले जिससे वो ताले वगैरह काटते हैं, लोगों का ऐसा कहना है। और कल रात को इतना ज़्यादा उसे पीटा गया चोर समझकर, ये भी जानकारी हमने प्राप्त की है लोगों से। लेकिन उसके पॉकेट में ऐसी चीज़ें मिली जिससे ताला वगैरह काट सकते थे, और जिस कारण लोगों ने, जिस शक के दायरे में लोगों ने उसे बहुत मारा। इस वक्त फॉरेंसिक लैब की स्पेशल टीम यहाँ पे उसकी जांच पड़ताल के लिए आई हुई है। कडोदरा पुलिस ने FIR रजिस्टर कर लिया है, जांच शुरू है। और जांच के बाद हमें पता चलेगा क्या था नहीं था। लेकिन जिस हद से, जिस तरीके से लोगों ने उसे मारने के बाद उसके जो परिजन रहते हैं, वहाँ जाकर इन लोगों ने उसे वहाँ छोड़ दिया और उसके कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई। इस कदर उसको मारा, इतनी बेरहमी से लोगों ने मारा। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो चोर था नहीं था, उसकी जांच चल रही है। लेकिन लोगों से मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप कानून हाथ में ना ले। आपने बेशक पकड़ा है, हमारे पास कानून के लिए कानून के रक्षक है, पुलिस की टीम है, आप उन्हें संपर्क करें, उनसे बात करें, उनके पास उन्हें भेजें। लेकिन आप इस तरीके से कानून हाथ में लेंगे, बेवजह किसी को मार देंगे, चलिए वो भले चोर था या नहीं भी था, लेकिन एक बेकसूर को भी यदि आप इस तरीके से मारते हैं तो ये बहुत गलत चीज़ है। अगर उसने चोरी, वैसे उसके पास कोई चोरी की चीज़ मिली तो नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों ने शक के दायरे में उसे मारा, और इतनी बुरी तरीके से मारा है कि पूरी तरीके से झंझोड़ कर रख दिया है, उसकी मौत ही हो चुकी है। कुछ टीम है, आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, आपका नाम क्या हुआ? संदीप। सर, क्या हुआ कल यहाँ पे वो चोर पकड़ाया था इधर जी? तो ड्यूटी से मैं पकड़ाया था, तो उधर इसको पकड़े हुए थे। फिर उसके बाद गाड़ी, यहाँ बाइक भी चोरी हुआ था बालाजी में, और सत्यम नगर में बाइक चोरी हुआ था। तो सब पब्लिक इकट्ठा हुआ था, जो भी आ रहा था उसको 2-4 झापट खींच के मार के ही जा रहे थे। अच्छा, मीन्स जो भी आ रहा था हाथ साफ किए जा रहा था। और उसके जिसको पकड़ा गया उसके पास कोई ऐसा चीज़ मिला, चोरी का सामान? उसके पास पाना, पिचिया, आरी और बहुत सामान उसके पास में। मोबाइल भी मिला है, टूटा फूटा 2-3 मोबाइल। अच्छा, और इसके अलावा भी कोई सामान? और सब वही आरी फारी रखा था, और घूम रहा था इधर। 3 बजे रात में शायद पकड़े उसको पब्लिक लोग। अच्छा, और मारे उसको। मारने के बाद फिर उसको जो लड़का पकड़ाया है जी, वो उसको छोड़ने वहाँ पे गया था। कोई पहचान वाला वो नाम बताया, तो उसको लेके रिक्शा में बैठा के उसको वहाँ पे छोड़ने गया था जी। तो केस करने के लिए भी बोल रहा था। तो शायद उसको कुछ पैसा वैसा दे के बोला केस मत करो, जाने दो, ऐसा बोल के। तो अभी वही लड़के को पकड़ लिए हैं वापिस। अच्छा, मतलब जिसने मारा था उसको पकड़ लिया? मतलब मारा नहीं था, वो लड़का जो छोड़ने गया था। अच्छा, तो पहचान वाला बताया कि मेरा वहाँ पहचान वाला रहता है, तो उसको वहाँ पे रिक्शा में डाल के ले गए थे। तो उल्टा वो बोला भाई, हाँ, तो बोला जा रहा हूँ इसको चौकी में केस करनी है। तो बोला भाई मना कर, उसको पैसा वैसा दे के मना कर दिया कि भाई केस मत करो। और ये मारने के करीब कितने देर बाद उसकी मौत हो गई? तो मारा ही तो उसको सुबह 8 बजे वहाँ ले जाके छोड़ दिया। तो बोला भाई जाने दो, ऐसा सब केस मत करना, मैं जा रहा हूँ इसको दवा कराता हूँ। तो कम से कम 5 घंटा तो उसको धूप में ही छोड़ दिया। सुबह 8 बजे मारा था उसको वहाँ पे ले जाके छोड़ दिया पहचान वाले के यहाँ। अच्छा, और 1-1:30 बजे एम्बुलेंस आई उसको लेने के लिए। रात के? सुबह दोपहर के? हाँ, दोपहर के 12-1 बजे। 5 घंटा तक वो धूप में पड़ा रहेगा तो क्या होगा? मतलब देखिए, इतनी बेरहमी से लोग कैसे पेश आ सकते हैं। इंसान है, बेशक वो, उसके पास हमें कुछ, जैसे कि इन्होंने बताया कि कुछ चीज़ें मिली, कुछ टूटे फूटे मोबाइल मिले, लेकिन इतने बेरहमी से मारा है आपने। ठीक है, आप एक बार इख्तला तो करें कानून को, आप कानून हाथ में क्यों ले रहे हैं? आप पुलिस वालों को बुलाए, वो इसकी जांच पड़ताल करेंगे। इतनी बुरी तरीके से मारा, 5 घंटे तक उसे छोड़ दिया गया धूप में, कड़कती धूप में छोड़ दिया गया। और उसके बाद जो भी व्यक्ति उसे छोड़ने गया उसके परिजन के पास, उल्टा उसको लोगों ने पकड़ लिया, उसके ऊपर FIR दर्ज करवाने की मुहिम कर रहे थे, वो मांग कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कुछ पैसे दे दिए, बच गए। जैसा कि इन्होंने बताया, वो तो बच के निकल के आगे, बेचारे छोड़ने गए थे। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही वहाँ पे एम्बुलेंस पहुँचती है और खबर ये मिलती है कि उस व्यक्ति की
जिसकी इतनी बेरहमी से पिटाई हुई थी, उसकी मौत हो गई। दोस्तों ये वही जगह है, यहाँ पे ही उसकी बहुत ही बेरहमी से पिटाई की गई थी। आगे की छानबीन जो है वो कड़ोदरा पुलिस द्वारा और साइंस फॉरेंसिक टीम द्वारा भी जांच शुरू कर दी गई है। अब जल्द ही इसकी सच्चाई हमारे सामने आ जाएगी और उसके बाद लेटेस्ट जानकारियों के लिए और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे और हमारे साथ जुड़े रहे। आदर्श सिंह राजपूत की रिपोर्ट, सूरत।